लालू यादव मेरा ये मानना है कि वक्फ बोर्ड और ये जो भी विषय है, निश्चित रूप से जो लोग जमीन को, गरीब का जमीन, आम लोगों की जमीन और कह सकते कि सरकारी जमीन का कब्जा करने का काम करते थे, वो धर्म का चोला पहनाकर इस तरह के खेल खेलते थे। तो जिनकी संस्कृति रही है कि गरीबों का जमीन लिखवाकर नौकरी के नाम पर, जमीन लिखाकर एमएलए एमएलसी बनाना। वक्फ बिल को लेकर जहां बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, वहीं बिहार सरकार के मंत्री ने वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए कुछ लोग हैं जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, गरीबों के साथ अन्याय हो ही नहीं सकता। इस वक्फ बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका विरोध किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन शाह। पटना के गर्दनीबाग में आज मुस्लिम संगठनों के द्वारा वक्फ बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ पहुंचे थे और तेजस्वी यादव ने कह दिया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें सत्ता मिले चाहे ना मिले, वे इस वक्फ बिल का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। जब हमने नीतीश सरकार के मंत्री, बीजेपी के विधायक नितिन नवीन से पूछा तो उन्होंने बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया और कहा कि गरीबों की जमीन को हड़पने के लिए, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए लोग इस वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, वक्फ बिल हर हाल में पास होकर रहेगा। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और गरीब जनता को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए पहले सुना देते हैं कि नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा। लेकिन मेरा मानना है कि इनको भारत रत्न नहीं, भ्रष्टाचार रत्न मांगना चाहिए था लालू जी और उनके परिवार। आज वक्फ बोर्ड के समर्थन में लालू परिवार खुद पहुंचे थे लालू यादव। मेरा ये मानना है कि वक्फ बोर्ड और ये जो भी विषय है, निश्चित रूप से जो लोग जमीन को, गरीब का जमीन, आम लोगों की जमीन और कह सकते कि सरकारी जमीन का कब्जा करने का काम करते थे, वो धर्म का चोला पहनाकर इस तरह के खेल खेलते थे। तो जिनकी संस्कृति रही है कि गरीबों का जमीन लिखवाकर नौकरी के नाम पर, जमीन लिखाकर एमएलए एमएलसी बनाना, पार्टी का पद देना, तो वो अब चाहते वैसे ही लोगों का समर्थन करेंगे। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी का राज है और नीतीश कुमार का राज है। निश्चित रूप से जो लोग भी कानून तोड़ेगा, गरीबों का जमीन जो छीनने का प्रयास करेगा, वैसे सभी संस्थानों को निश्चित रूप से खत्म किया जाएगा। तो सुना आपने, नितिन नवीन ने साफ कर दिया है कि इस वक्फ बिल से मुसलमानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बिल उनके हित में है। ऐसा कोई काम नहीं किया जा रहा है जिससे उनके संवैधानिक अधिकार का हनन हो। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।